Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you in this online session on behalf of Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School for Computer Subject of Standard 9th. Today in this session we will see about the evolution of computers. In the previous sessions we have gone through the types of software, then the various number systems that are used for calculation basis. Then we have seen the introduction to computers, in which we have seen the input device, output device, advantage, importance, definition of computer, how to compute. Today we will see the evolution of the computers. The early years. सबसे पहला जो काउंटिंग डिवाइस था वो था एबेकस, ओरिजिनली एशिया में से. इट वर्क ऑन द प्लेस वैल्यू, विच मीन्स दैट द प्लेस ऑफ बीड या तो फिर कोई रॉक एपरेटस है वो डिटरमाइन करके देता था हाउ मच इट वॉज वर्थ. तो कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन जो है वो एबेकस से हुआ. ओरिजिनली एशिया में से उसका इवोल्यूशन हुआ. प्लेस वैल्यू के मुताबिक वो जो है वो पर्टिकुलर काम करके देता था, जिससे जो काउंटिंग है वो इजी हो जाती थी. उसके बाद नेपियर्स बोन्स 1600s में. नेपियर बोन इज मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर ऑफ मर्चिस्टन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ नंबर. न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रोडक्ट्स और जो क्वेश्चंस है नंबर्स के, उसकी कैलकुलेशन करवाने के लिए मैन्युअली जो है वो नेपियर्स बोन्स का इन्वेंशन किया. उसके बाद आया पास्कल लाइन 1642 के अंदर. ब्लेस पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल लाइन जो है वो 1942 के अंदर वर्ल्ड को इन्वेंट करके दिया. दिस कैलकुलेटिंग मशीन कुड एड एंड सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स डायरेक्टली एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द रिपीटेशन. दो जो नंबर्स है उसका एडिशन डायरेक्टली पॉसिबल है और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अगर रिपीट करने की ज़रूरत पड़े तो उसका रिपीटेशन भी ऑटोमेटिक हो सकता था. देन केम द डिफरेंस इंजिन 1812. चार्ल्स बेबेज, द फादर ऑफ कंप्यूटर, डिजाइंड ए मशीन द डिफरेंस इंजिन जो स्टीम पावर्ड, जो स्टीम से चलता था, फुल्ली ऑटोमेटिक था और फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के बेसिस पर वो वर्क करता था. तो चार्ल्स पी बेबेज है, उन्होंने ऑटोमेटिक एक नया ट्रेंड जो है वो 1812 के अंदर कंप्यूटर के लिए स्टार्ट किया, इसीलिए वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं. डिफरेंशियल इंजन बनाया जो स्टीम से स्टार्ट होता था और फुल्ली ऑटोमेटिक था, पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रोग्राम पर वो काम करता था. एडा लवलेस 1840s. एडा लवलेस वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो थे, उन्होंने फर्स्ट एल्गोरिथम जो है वो प्रोवाइड किया टू बी प्रोसेस्ड बाय चार्ल्स बेबेज मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज ने जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया उसको सक्सेसफुली रन करवाने के लिए एडा लवलेस जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उन्होंने वो जो सिस्टम है वो चार्ल्स बेबेज के जो एनालिटिकल इंजन है उनके अंदर चलाया. और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि बाइनरी सिस्टम जो है वो यूज़ होनी चाहिए, ना कि डेसिमल सिस्टम. बुलियन लॉजिक 1850s. जॉर्ज बुल ने बुलियन लॉजिक डेवलप किया जो लेटर ऑन कंप्यूटर सर्किटरी डिज़ाइन करने में जो बुलियन लॉजिक है उसका यूज़ करके आसानी से वो जो लॉजिकल थिंग्स है वो सॉल्व हो पाई. हॉलरिच टेबुलेटर 1890s के अंदर. डॉक्टर हर्मन हॉलरिच ने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग मशीन है उसका इन्वेंशन किया जो इंफॉर्मेशन कंपाइल करने के लिए यूज़ होता था 1890 के अंदर यूएस में. हॉलरिच टेबुलेटर इतना सक्सेसफुल हो गया कि उन्होंने फिर अपना खुद का जो बिजनेस है वो मार्केट के अंदर स्टार्ट कर दिया. और उनकी जो कंपनी है जो आज हम सब जानते हैं IBM, हुज फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, वो जो है वो उनकी वजह से वर्ल्ड को मिला. वैक्यूम ट्यूब 1906. वैक्यूम ट्यूब इज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट ली डी फॉरेस्ट. तो ली डी फॉरेस्ट है, उन्होंने वर्ल्ड को जो है वो वैक्यूम ट्यूब 1906 के अंदर प्रोवाइड की. फिर 1943 के अंदर आए टर्निंग मशीन्स. ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग हाइपोथेटिकल डिवाइस तैयार किया, द ट्यूरिंग मशीन, विच वुड बी डिजाइन टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड कुड रीड एंड राइट. लॉजिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाने तो उनके लिए ट्यूरिंग ने एक मशीन डेवलप किया जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके उस रीड और राइट दोनों जो है वो ऑटोमेटिक करके यूज़र को दिखा देते. देन केम हार्वर्ड मार्क 1. हार्वर्ड आइकन
in collaboration with engineers from IBM, constructed large automatic digital sequence control computer Harvard Mark I. This computer could handle all the 4 mathematical operations और स्पेशल प्रोग्राम्स लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो हार्वर्ड मार्क 1 है, वो हार्वर्ड आइकन ने IBM इंजीनियर्स की मदद लेकर वो जो है वो डिवाइस बनाया डिजिटली सीक्वेंस कंट्रोल, जिसके अंदर 4 बेसिक ऑपरेशन एलोंग विथ लॉजिकल और एरिथमेटिक जो फंक्शंस है वो भी आसानी से कैरी आउट होने लगा, और जो वर्ल्ड को है वो एक और नया इन्वेंशन प्राप्त हुआ। उसके बाद आया इनाइक, द जायंट इनाइक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर was developed by John W. Mackley and J. Presper Eckert Jr. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम्स, पंच कार्ड, इनपुट वेट और वो सब जो है वो चीज़ यूज़ होकर ये जो पूरा जायंट मशीन है वो डेवलप करने में है। देन केम द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1951 से लेकर 1959। 1951 के अंदर मैकली और एकर्ट ने यूनाइक 1 जो है वो कंप्यूटर डिज़ाइन कॉमर्शियली सोल्व करके एक नया इन्वेंशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। 1950s में ग्रेस मूरे होपर ने यूनाइक 1 कंपाइलर जो है वो चीज़ बनाई। देन 1957 फोर्ट्रेन जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका इन्वेंशन हुआ, जो जॉन बेकस ने डिज़ाइन किया था और वो एक IBM के अंदर इंजीनियर थे। देन केम दी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 से लेकर 1965 तक। 1960s JNMD IBM सिस्टम 360 सीरीज जनरेट की मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट की मदद से चलने वाले। 1961 के अंदर डॉक्टर होपर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द कोबोल लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज हम देख रहे हैं वो 1961 के अंदर डेवलप होकर बनी। इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमने आगे की स्लाइड में देखा, तो जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने मैन्युफैक्चर किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, या तो टाइप ऑफ चिप भी कह सकते हैं, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ टाइनी लिटल ट्रांजिस्टर। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स की मदद से और उन पे प्रोसेसिंग करके एक जो पूरी की पूरी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट है वो उन्होंने तैयार की। उसके बाद आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 1971। 1969 ये ऐसा समय था कि जब वर्ल्ड को इंटरनेट के बारे में पता चला और इंटरनेट जो है वो स्टार्ट हुआ। 1970 के अंदर डॉक्टर टेड हॉफ फेमस इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाई। 1971 में इंटेल ने अपना सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रिलीज़ किया, स्पेशलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट विच वॉज एबल टू प्रोसेस 4 बिट्स डेटा एट ए टाइम। और उसके साथ साथ पास्कल जो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी निकोलस वर्थ ने 1971 के अंदर डेवलप करके थर्ड जनरेशन में दुनिया के सामने रखी। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट। एड रॉबर्ट्स माइक्रो कंप्यूटर के जो फादर कहलाते हैं, उन्होंने सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टियर 8800 प्रोड्यूस किया बाय माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स। सेम ईयर में 2 यंग हैकर्स विलियम गेट्स और पॉल एलन अप्रोच मिट्स एंड प्रॉमिस टू डिलीवर ए बेसिक कंपाइलर, सो दे डिड एंड फ्रॉम द सेल माइक्रोसॉफ्ट वॉज बोर्न। उसी साल के दौरान 2 जो यंग हैकर्स थे विलियम गेट्स और पॉल एलन, उन्होंने मिट्स के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें प्रॉमिस किया कि वो बेसिक कंपाइलर जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, और उन्हीं की वजह से कोलैबोरेशन के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट जो आज हम जानते हैं उस कंपनी का भी आविष्कार हुआ। 1993 एनर्जी स्टार प्रोग्राम एंडोर्स्ड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज किया कंप्यूटर इक्विपमेंट को पावर कंजप्शन के बेसिस पर ध्यान रखकर बनाने के लिए। व्हेन द गाइडलाइंस आर मेट इक्विपमेंट डिस्प्लेज द एनर्जी स्टार लोगो। और उसी साल के अंदर सेवरल कंपनीज ने कंप्यूटर सिस्टम्स इन लॉन्च की जिनके अंदर पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल जो है वो इंक्लूड हुआ, कंटेन्स 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर एंड इज एबल टू परफॉर्म 112 मिलियन फंक्शंस।
उसके बाद आया 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है और स्टिल डेवलपमेंट के अंदर है। दो there are some applications such as voice recognition that are being used today. Use of parallel processing and superconductor is helping to make the artificial intelligence reality. फिर क्वांटम कंप्यूटेशन और मोलिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने भी कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है उनकी पूरी डेफिनेशंस बदल के दुनिया के सामने रख दी। द गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप द डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यूज़र कोई भी लैंग्वेज के अंदर इनपुट अगर करना चाहते हैं तो वो इनपुट लेकर उन पे प्रोसेस करके यूज़र को आंसर देना, ये 5th जनरेशन का मेन गोल था। वेराइटीज़ ऑफ कंप्यूटर, उनके उसके बाद जो है 5th जनरेशन के बाद कई सारी वेराइटीज़ आई। कंप्यूटर्स जो है फिर प्रोसेसिंग पावर के मुताबिक क्लासिफिकेशन उनका कर दिया। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज के मुताबिक ये जो डिवीज़न है वो डिवीज़न कंप्यूटर्स के हो गए। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स, टिपिकली उनकी जो प्राइस थी वो $50 लाख, मोर देन 350 मिलियन। हाई कैपेसिटी मशीन्स, 1000 ऑफ प्रोसेसर के साथ एंड कैन परफॉर्म मोर देन सेवरल ट्रिलियन कैलकुलेशन विद इन ए सेकेंड। फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड जो विच कॉस्ट $350 मिलियन। और रेफ्रिजरेटर के जो बॉक्स अगर रखे हुए उनकी साइज और वैसे ही डिस्प्ले फॉर्म के अंदर वो जो है वो सुपर कंप्यूटर्स दिखते थे। अर्थ सिम्युलेटर इन योकोहामा, जापान। तो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो 1 सेकंड के अंदर ट्रिलियन कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करने की क्षमता रखते थे। फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल और सबसे महंगा जो सुपर कंप्यूटर्स है वो प्रूव हुआ। सूटेबल फॉर इंटेंसिव कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। एग्जांपल के लिए डीप ब्लू, ब्लू जीन, IBM आस्की मतलब एक्सेलरेटेड स्ट्रेटेजीज कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। एग्जांपल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सिम्युलेटिंग एक्सप्लोजन्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब अगर करवाने हो तो, फिर फाइंडिंग ऑयल, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग के लिए एक्सेट्रा। तो ये जो है वो सुपर कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन है कि एज पर देयर एप्लीकेशन और उनकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये जो सुपर कंप्यूटर्स है उनको बनाया गया। प्राइस थी $350 मिलियन और 1 सेकंड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट करके यूज़र को वो उनका जो डिस्प्ले आउटपुट है वो दिखा सकते हैं। देन सेकंड केम दी मेन फ्रेम्स, वाटर या तो फिर एयर कूल कंप्यूटर्स दैट कॉस्ट $5,000 to $5 million एंड वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल, मीडियम, लार्ज एज पर उनके यूज़। स्मॉल मेन फ्रेम्स यूज टू कॉल मिनी कंप्यूटर्स टुडे। आज हम जिनको मिनी कंप्यूटर्स कह रहे हैं, पहले के टाइम है उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहा जाता था। दे आर मोर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड मिड साइज कंप्यूटर्स। allows hundreds of people to have simultaneous computer usage used in large business environment, mostly in banks. Processing speed billions of instructions per second. 1 सेकंड के अंदर billions of instructions अगर इनपुट हो जाती है तो भी कोई दिक्कत के बिना ये जो मेन फ्रेम्स है वो सक्सेसफुली जो रिजल्ट है वो आफ्टर द प्रोसेसिंग डिस्प्ले आसानी से बिना कोई रुकावट या तो फिर एरर विथ फुल एक्यूरेसी जो है वो यूज़र को दे देते हैं। हंड्रेड्स ऑफ देन केम दी वर्क स्टेशन एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर्स यूजुअली यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक, मैथमेटिकल, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर जो वर्क स्टेशन है वो एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर्स थे जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर अगर काम करवाना हो तो या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डिज़ाइनिंग करनी हो, साइंटिफिक हो, मैथमेटिकल, कैलकुलेटिव बेसिस, तो उनके लिए जो है वो वर्क स्टेशन बेस्ड कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ। वर्क स्टेशन प्रोवाइड्स कैपेबिलिटीज़ कंपेरेबल टू मिड साइज मेन फ्रेम्स। साइज की बजाय वर्क स्टेशन का जो मेन फोकस था वो उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्षमता। देन माइक्रो कंप्यूटर्स
को अगर हम देखें तो उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। कॉस्ट $500 to $5,000, कैन फिट नेक्स्ट टू अ डेस्क और ऑन अ डेस्कटॉप और कैन बी कैरिड अराउंड। तो ये स्मॉल साइज कंप्यूटर था जो कोई एक डेस्क, टेबल, डेस्कटॉप वहाँ पर आसानी से रह सकता था। टावर पीसी, पीसी इन विच द केस सिट्स एज ए टावर ऑफन ऑन द फ्लोर बिसाइड अ डेस्क, thus फ्रीजिंग अप द डेस्क स्पेस। लो स्पेस के अंदर सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो आसानी से इंस्टॉल हो जाए ताकि यूज़र को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना हो, वो थे पर्सनल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप पीसी, दोज in which the case or the main housing sits on desk with keyboard in front and monitor often on the top। तो बेसिकली जो हम आज कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो अरेंजमेंट की गई है कंप्यूटर्स की, तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स के आता है, जिसके अंदर जो डेस्कटॉप है मतलब मेन स्क्रीन है वो हमें सामने देखे, जो कीबोर्ड है वो उसके लोअर लेवल पर, माउस का जो सेटअप है वो माउस उसके साइड में, और सीपीयू जो है वो डाउनवर्ड्स इंस्टॉल्ड। In addition to desktop PC, microcomputers can also be notebook computers and PDS। notebook computers and PDS मतलब हम जो लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं वो। notebook computers are also called laptop computers, जैसे कि आगे हमने देखा। laptop computers are lightweight portable computers with built-in monitor, keyboard, hard disk drive, बैटरी, AC adapter। लैपटॉप कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं कि वो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जिसके अंदर बिल्ट इन मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस, बैटरी, एसी एडेप्टर सभी चीज़ जो है वो पर्टिकुलर एक नोटबुक जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है ताकि यूज़र जो है वो अपने साथ कहीं पर भी उसे कैरी कर सके। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पाम टॉप्स। पाम की जितनी साइज होती है उतने साइज की डिवाइस जिसके अंदर हम सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सके उसको कहते हैं पाम टॉप्स या तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। पीडीए कंबाइंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन टूल्स, शेड्यूल प्लानर्स, एड्रेस बुक, लिस्ट बनाना विथ एबिलिटी इन सम केसेस टू सेंड ईमेल एंड फैक्स। ईमेल और फैक्स जो है वो पाम टॉप से भेजे जा सकते हैं। वेल नोन मेकर्स ऑफ पीडीए इंक्लूड पाम, हैंड्सफ्री, सोनी एंड कॉम्पैक्ट। तो ये जो नेम्स है ये वेल नोन मेकर्स, सक्सेसफुल मेकर्स है पीडीए के, जो यूज़र को और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। देन माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स को एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। वो टाइनी होते हैं, स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उनके अंदर इंस्टॉल होता है। स्मार्ट अप्लायंसेस एंड ऑटोमोबाइल्स, स्मार्ट एप्लीकेशन, स्मार्ट यूसेज करवाने के लिए ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स है वो यूज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसकी साइज़ छोटी होती है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर डीएसपी, उसका भी यूज़ करके ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स है वो यूज़ करवा सकते हैं। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम एबेकस टिल दी पाम टॉप कंप्यूटर्स। थैंक यू।